Hello everyone, welcome to Daily Current Affair. बेंगलुरु बेस्ड बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप को नेशनल अवार्ड 2021 दिया गया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, जिन्होंने एक कमर्शियल सॉल्यूशन बनाया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल्स और फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने जो हर्षवर्धन हैं वो 27 मीटिंग कोविड-19 के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड किया, जिसमें और भी मिनिस्टर थे जैसे कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उसमें नीति आयोग के एक मेंबर भी प्रेजेंट थे। इस मीटिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से रिलेटेड अपनी एफर्ट्स के बारे में बात बताई। उन्होंने ये कहा कि लास्ट 11 डेज में जो रिकवरी रेट्स है वो ज़्यादा है न्यू केसेस से, और उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 8 डेज में से जो कि न्यू केसेस आ रहे हैं वो 3 लाख से कम आ रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो एक्टिव केस है वो 27 लाख है, वो केस लास्ट वीक तक 37 लाख था, और उन्होंने दुख भी जाहिर किया जो लोग डेथ कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक लगभग 19.6 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज पड़ चुके हैं, और 16 लाख डोज अभी तक स्टेट को दे दिया चुका है, और 21 लाख डोजेस दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट्स को अभी तक 70 लाख रेमडेसिविर मेडिसिन और 45,735 वेंटिलेटर दिए चुके हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लगभग 25,739 सैंपल दिए गए हैं, ताकि वेरिएंट B1617 के बारे में हम पता करें, और इसमें से 5,261 सैंपल्स डिटेक्ट हुए हैं ये वेरिएंट के। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करके म्यूकोरमाइसिस मीन्स जिसको कॉमन भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है उस पर काम कर रहे हैं। अभी तक उसके 5,424 केसेस मिले हैं, जो 18 स्टेट से मिले हैं। सबसे ज़्यादा केसेस गुजरात और महाराष्ट्र से मिले हैं, और इसमें से 4,556 केसेस जो हैं वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों को हुए हैं, और बाकी के केस नॉन कोविड केसेस से, और 55% जो केसेस हैं वो डायबिटिक हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक 9 लाख वायल्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी अभी तक हम इंपोर्ट करा चुके हैं, और अब 50,000 वायरल हैज़ बीन रिसीव्ड एंड 3 लाख अभी और आना बाकी है, लास्ट 7 डेज में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदर स्टॉक होल्डर के साथ मीटिंग की ताकि ईटेबल ऑयल के में जो भी प्राइस से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी इशू उस पर डिस्कशन कर सकें। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ताकि ईटेबल ऑयल एक रीजनेबल प्राइस पे सबको अवेलेबल हो पाए। शाही लीची के लिए इस सीज़न का पहला कंसाइनमेंट मिला है, जो एक्सपोर्ट होगा यूके यूनाइटेड किंगडम। ये फ्रूट एक्सपोर्ट किया जा रहा है सीरा इंटरप्राइजेस से, और ये जो इंपोर्ट कर रहा है वो है HNV वेज लंदन।
शाही लीची को जो जीआई टैग मिला था वो अदर्स अदर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ मिला था। जो अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो हैं जर्दालू आम, कतरनी चावल और मैगी पान। ये जो जीआई रजिस्ट्रेशन हुआ है वो एक मुजफ्फरपुर बेस्ड लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार होल्ड करता है। ये जो लीची है ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय और इससे अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में भी उगाए जाते हैं। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। फर्स्ट प्रोड्यूसर है जो चाइना है। उड़ीसा और बंगाल ने अपने इवैक्यूएशन प्लान शुरू कर दिए हैं। वो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट कर चुके हैं क्योंकि 26 मई के नून तक साइक्लोन यास आने का संभावना है। इसके लिए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ लिस्ट में लाने के लिए, ताकि जो भी ये कोवैक्सीन लें वो बाहर ट्रैवल करें, उसके लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने पेपर WTO को सबमिट कर चुके हैं। 90% पेपर अप्रैल तक सबमिट हो गए थे और बाकी के भी पेपर अब जून में सबमिट हो जाएंगे। IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने एक ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक सेंटर सेटअप किया है जिसमें वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट में जो अमेंडमेंट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने और लेफ्टिनेंट जनरल को जो ज़्यादा पावर दी गई हैं, उसको लेकर आपके मेंबर ने एक पिटीशन डाला है, चैलेंजिंग पिटीशन डाला है इस एक्ट को। इन्होंने कहा कि यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी उसके ख़िलाफ़ भी है। उन्होंने कहा कि जो ये लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि इस कैपिटल सिटी में कौन डिसीज़न ले रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसीज़न जो भी होगा वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का होगा, और अगर किसी मुद्दे पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल इलेक्टेड गवर्नमेंट और LG के बीच में, तब एक्सट्रीम कंडीशन में वो डिसीज़न प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट और दुखदायक खबर है। लगभग 9,443 चाइल्ड अभी तक मिसिंग हो चुके हैं। कब? जून से लेकर जुलाई में। ये एक NGO है क्राई, उसने RTI डाला था, उससे ये पता चला। उसमें से 75% गर्ल्स हैं और जो गर्ल्स हैं उनकी एज लगभग 12 से 18 ईयर की है। और ये जो स्टेट्स हैं जिसमें से ये गायब हुई हैं, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा लड़कियां मिसिंग हुई हैं वो MP से हुई हैं, उसके बाद दिल्ली से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद UP से, उसके बाद हरियाणा से। और इस बार हज के लिए जो इंडिया को कोटा मिला है वो मिला है 5,000। अब इस बार सऊदी अरब ने 60,000 ही लोग हज कर सकते हैं, जिनमें से 45,000 अदर कंट्री के होंगे और 15,000 सऊदी अरब के लोग होंगे।
वेस्ट बंगाल में अभी सेकेंड वेव में 2 महीने के अंदर 43 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। वहाँ के डॉक्टर फॉर्म ने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल और अलार्मिंग है, इस जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करना चाहिए। पिछले साल 2020 में 2000 अप्रैल से दिसंबर से 2020 में 105 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी और इस साल सिर्फ 2 महीने में 43 डॉक्टर्स की डेथ हुई है वेस्ट बंगाल में। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट योर व्यूज़। थैंक यू सो मच।